मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, राजकीय महाविद्यालय करौली, बीए पार्ट सेकंड, फर्स्ट पेपर रीतिकालीन काव्य। प्रिय बच्चों, कल मैंने आपको जो रीतिकालीन काव्य है उस काव्य का प्रथम आचार्य कवि केशवदास की रामचंद्रिका के कुछ बालकांड के अंश, जिनमें सरस्वती वंदना और श्री राम वंदना, आप दोनों छंदों का मैंने आपके सम्मुख पाठ्य विश्लेषण, उसका सप्रसंग व्याख्या और उसके विशेष जो कठिनार्थ शब्द थे उनका हिंदी अर्थ आपके सम्मुख बताया। आज उसी श्रृंखला में हम आगे रामचंद्रिका में ही परशुराम, लक्ष्मण और राम संवाद, इस पाठ्य अंश का व्याख्यात्मक सप्रसंग विश्लेषण और इसके जो प्रमुख कठिन शब्दार्थ हैं उन शब्दार्थों का हिंदी अर्थ और इसमें कौन से छंद और अलंकारों का प्रयोग किया है, इसके बारे में संदर्भ सहित आपको व्याख्यात करने जा रहा हूँ। पहला पद है जिसमें परशुराम जी का संवाद है। तोरी सरासर शंकर को शुभ सिए स्वयंवर माझवरी, ताते बड़ो अभिमान महामन मेरियो नेक न संक करी। तो यहाँ परशुराम जी जब शिव के धनुष को श्री राम ने सीता स्वयंवर में संपूर्ण भूमंडल के जो अधिपति राजा थे उन राजाओं के सम्मुख जैसे ही तोड़ा, तो उस तोड़ने की टंकार की जो ध्वनि थी उस ध्वनि को सुनकर परशुराम जी, जो विष्णु के अवतार के रूप में इस संसार में प्रसिद्ध हुए, उन्होंने अपने आराध्य शिव के धनुष को टूटा हुआ देखकर बहुत ही क्रोधित हुए और उस क्रोध के परिणाम स्वरूप वो जनक की उस स्वयंवर सभा में उपस्थित होते हैं और स्वयंवर सभा में उपस्थित होकर अपने क्रोध को अभिव्यक्त करते हुए श्री राम के साथ संवाद करते हुए कहते हैं, सरासर, सरासन शंकर, सरासन का मतलब होता है धनुष, और किसका धनुष? शंकर का धनुष। शुभ सिए स्वयंवर माझवरी, कि सीता के स्वयंवर में किसने ऐसी ये धृष्टता की है कि जिसने शिव के इस धनुष को तोड़कर सीता का वरण किया है। मेरियो अर्थात मेरा, जो मेरा विरोधी हो गया है। बाहु माने भुजा, दो माने दोनों, धाम माने घर, पंथ माने रास्ता। ऐसे उस व्यक्ति को मैं उसके घर का रास्ता दिखा दूंगा, ऐसा वो व्यक्त करते हैं। सरासन धनुष, वरी माने वरण किया, मेरियो माने मेरा भी, पर माने परे हो गया है, दूर हो गया है, बाहु माने भुजा, दो माने दोनों, धाम माने घर और पंथ माने रास्ता। तो ऐसे उस व्यक्ति को जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है। अब इसकी व्याख्या है, यह प्रस्तुत अंश रीतिकाल के प्रसिद्ध आचार्य कवि केशवदास के रामचंद्रिका नामक ग्रंथ के लक्ष्मण परशुराम संवाद अंश से लिया गया है। परशुराम ने रामचंद्र से कहा कि तुमने शंकर का धनुष तोड़कर स्वयंवर में सीता का वरण कर लिया है, इसलिए तुम्हारा अभिमान बढ़ गया है। तुमने मेरी भी तनिक शंका नहीं की, तुम्हें मेरा भी भय नहीं हुआ। अब श्री राम कहते हैं, सो अपराध पर्यो हम सो, अब क्यों सुधरे तुम्हें धो कहो। श्री राम विनय के साथ परशुराम जी के सम्मुख कहते हैं कि ये अपराध मैंने कर दिया है और मैं इसको स्वीकार करता हूँ और ये अपराध मुझसे हो गया है। अब इसका सुधार कैसे हो सकता है? हे परशुराम जी, आप ही मुझे बताइए।
परशुराम से वो बड़े निवेदन के साथ श्री राम अपनी महानता का प्रदर्शन करते हुए उनसे विनय के शब्दों में कहते हैं, अब क्यों सुधरे तुम्हें दो कहो, कि अब ये कैसे सुधर सकता है अपराध, इसके बारे में अब आप ही मुझे मार्गदर्शन करें। परशुराम जी बोलते हैं, बाहु दे दो कुठारही के सब आपने धाम को पंथ गहो। तो परशुराम जी कहते हैं कि तुम दोनों अपनी बाहुओं को मुझे प्रदान कर दो, जिन बाहुओं से तुमने शिव के इस धनुष को तोड़ा है, ऐसी इन तुम्हारी दोनों भुजाओं को मेरे कुठार के लिए समर्पित कर दो। बाहू दे दो कुठारी, अर्थात मेरे इस परशु के लिए, परशुराम जी क्या फरसा रखते थे, उस फरसा के लिए वो कहते हैं कि मेरे इस कुठार के लिए अपनी दोनों बाहुओं को, जिन बाहुओं से तुमने शिव के धनुष को तोड़ा है, उनको अपने मेरे इस कुठार के लिए समर्पित कर दो। के सब आपने धाम को पंथ गहो। तब परशुराम जी ने कहा कि अपने घर का रास्ता पकड़ो, अर्थात मैं इस कुठार से तुम्हारी दोनों भुजाएं काट लूंगा, या तो तुम यहाँ से अपने घर चले जाओ, मेरे सामने से दूर हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी दोनों भुजाएं काट के दूर कर दूंगा। ऐसे इन वचनों को सुनने के बाद श्री राम अपने विनय का परिचय देते हुए पुनः परशुराम जी से निवेदन करते हैं, टूटे टूटन हार तरु वायु दीजत दोष, त्यों अब हर के धनुष को हम पर की जत रोष, हम पर की जत रोष काल गति जान न जाई, होने हार है वे रहे मिटे मेटी न मिटाई, होने हार है वे रहे मोह मद सबको छूटे, हो तिनका वज्र वज्र तिनका है वे टूटे। श्री राम ने अपने विनय के शब्दों में परशुराम जी को निवेदन के साथ समझाते हुए कहा था। इसके प्रमुख जो कठिन शब्दार्थ है उनका अर्थ मैं बताता हूँ। टूटनहार अर्थात टूटने वाला, काल गति अर्थात समय की महिमा, तरु माने पेड़ और वायु माने हवा को दोष नहीं दिया जा सकता। तो परशुराम ने जब शिव के धनुष तोड़ने का अपराध स्वीकार कर लिया, उसने